हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे 10th क्लास का सिलेबस चल रहा है। आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास के मैथ से है। उसका सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 2.1 और 10th के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। अगर किसी दोस्त ने लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 नहीं देखा, जो कि हमने 2.1 से शुरू किया, तो बेटा उनसे गुजारिश है कि पहले लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 को देखें, फिर उसको इन क्वेश्चंस की और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेक्चर देखेंगे जो हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़े से लेंथी होने की वजह से इस वजह से लेक्चर हमारे बेटा 2-3 इस एक्सरसाइज के बन गए हैं। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ यूँ लिखा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। ये उसका पार्ट 1 मैंने लिखा है, पार्ट फर्स्ट इसके 2 पार्ट्स हैं। ये इसका क्वेश्चन है। इसमें मैंने देखा सबसे पहले कि क्या ये मेरे जो ax² + bx + c = 0 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक ठीक है। तो ये ठीक है। इसमें से जस्ट हमने वैल्यूज़ उठा ली। a = इसके है, b = ये है, c = ये वैल्यू है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के बेटा ये मैंने वैल्यूज़ जस्ट यहाँ पर अप्लाई की हैं और ये एक साइड पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये फॉर्मूला है आपका लिखा हुआ। इसके अंदर ये फॉर्मूला बनेगा जो कि इसके बराबर होगा। ये हमने प्रूफ करना है और लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल, यानी रैशनल तब होंगी जब ये इस तरह, यानी ये चीज़ पूरी कंप्लीट बन जाए और ये इसके बराबर होगा a + b के होल स्क्वायर के, a + b + c के होल स्क्वायर के, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो फिर ये रूट्स रैशनल होंगी। इसे शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर मैंने जस्ट वैल्यूज़ इसकी लिख दी हैं। अब आप इसे सॉल्व करें। देखें b का स्क्वायर खुलेगा b आ जाएगा, c - a का होल स्क्वायर है तो बेटा ये a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, देखें ना ये a - b का होल स्क्वायर है। a की जगह देखिए मेरे पास c है और b की जगह a है, तो मैं उसी हिसाब से फार्मूला इसका बना दूंगा। a² + b² - 2ab क्या है, ca है, ठीक, -4 a और b, यानी a b को ये और ये a जो है इन दोनों के बाहर लिखा हुआ है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। सॉरी a b नहीं है, a c लिख लिया। इन दोनों को आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर लें, यानी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें a को b से करेंगे तो a b आ जाएगा, b को b से करेंगे तो -b² आ जाएगा। इसी तरह से c को आप दोनों से करेंगे तो देखें a c हो जाएगा, a को c से करेंगे तो -ac, माइनस ये प्लस हो जाएगा, b को c से तो b c आपके पास प्लस का आ गया। अब आप इस a c को साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साथ इस माइनस साइन को खोल दें, इधर से आप इस b को भी अंदर कर देंगे तो यह आपके पास आ जाएगा b² c² + a² b² -2ab² c, ये वैल्यू आ गई। माइनस बेटा ये अंदर खोले जरा, देखें -4a², देखें a और a² bc, ये एज इट इज लिखा गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एज इट इज आ जाएगा, a भी आ जाएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, और c एज इट इज यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आगे देखें माइनस है, ये भी माइनस है, सो ये प्लस आ जाएगा। 4ac को -ac से करेंगे तो बेटा ये +4a² c² आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, सो -4a सिंगल है, b भी सिंगल है, c डबल है, तो c का स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स देखें जरा, लाइक टर्म्स आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और कोई भी आपस में नहीं है। अब आपने कोशिश करनी है साथ में इस फार्मूले को भी मद्देनजर रखना है कि ये कैसे बन रहा है। देखिए मैं ए वाली इसको अरेंज कर रहा हूँ, a² b² पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद b² c² लिख रहा हूँ, यानी a² b² c² सेम उसी पैटर्न के मुताबिक। इसके बाद देखें ये मैंने लिखा a² b² इन दोनों को अरेंज किया। इसके बाद देखें स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, इसको लेके आए यहाँ पर, सो +4a² c²। सो बेटा अब आगे क्या होना चाहिए, देखें 2ab
यानी 2ab, इनमें से चेक करें, ये देखें ये दोनों तो कैंसिल हो, मतलब माइनस हो के ये चीज आ गई थी। अब आपके पास सेकंड थर्ड वैल्यू जो है 2ab है। सो 2ab, इनमें से एक ये वैल्यू रह गई है और एक ये और एक ये वाली है, तो कौन सी होगी? तो इन दोनों को जब करेंगे तो देखें प्लस 2ab स्क्वायर सी, ये जरा ख्याल करें, मैंने इसको और इसको माइनस किया है तो ये मेरे पास नंबर आया, यानी 4ab स्क्वायर सी में से ये निकाल दिया है तो ये नंबर आ गया। अब बाकी क्या रह गया? बाकी देखें ना, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी, ये वाला भी, बाकी ये और ये नंबर है। इन दोनों में से भी अब आपने कौन सा नंबर है इधर लिखना है, तो 4a स्क्वायर बी, मैं ये लिख लेता हूँ 4a स्क्वायर बी सी, और ये वाला लास्ट में लिख लेता हूँ 4ab स्क्वायर। अब ये सारा जो है वो आपका फॉर्मूला बन चुका है। यानी ये कौन सा फॉर्मूला बन चुका है? ये बिल्कुल ये फॉर्मूला बन चुका है। अब आप इसको डायरेक्ट जो है वो इसके बराबर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से ए बी आप क्या बनाएंगे? सो ए बी सी आप इधर से बनाएंगे। आप इसको चेक करें, देखें ये अगर मैं लिखता हूं ए का स्क्वायर, ये देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर, देखें ना ac है 2 2 2 4 a स्क्वायर सी। अब इन्हीं a b c से आप लिखें आगे प्लस, देखें प्लस 2ab, देखें ab मेरे पास कौन सी वैल्यू है? ये है। सो 2ab, तो दोनों को जब करेंगे देखिए a b स्क्वायर c ये आएगा। यानी एक कंप्लीट स्क्वायर ये बना हुआ है। जब आपके पास ये कुछ यूं बन जाए तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट जो ना ये तीन वैल्यूज है इनको आपने कर देना a प्लस बी प्लस सी बी सी प्लस 2ac का होल स्क्वायर, ये आपने कह देना कि ये सारा फार्मूला इसके इक्वल है। इन तीनों नंबर्स को आपने क्लोज करना है, ए बी बी सी और 2ac को क्लोज करेंगे। इसको अब आप खोल लेंगे तो बेटा ये एग्जैक्ट आपके पास यही वैल्यू आएगी जो कि ऊपर मेंशन है। सो ये देखें ये क्या है? ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। यानी देखें ना कंप्लीट स्क्वायर आया तो हमें ये पता है, हमने ये आपके बुक के अंदर ये जो पेज नंबर 19 है उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ 4 पॉइंट्स याद रखे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसकी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी? रैशनल होंगी। सो यहाँ पे आप आगे क्या अप्लाई कर सकते हैं कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज, लिखें यहाँ पर सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज, ये DIC इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये देखिए ना पूरा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है। सो रूट्स आर रैशनल। सो क्या लिखेंगे? सो रूट्स आर रैशनल। ये आपका कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। आपका पार्ट 1 सेम बेटा ये कंप्लीट इस तरह हुआ है। पार्ट 2 अभी हम देखते हैं, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, सेम इसी तरह से करना है। तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सो बेटा ये आपका सेकंड पार्ट है। देखें उसके अंदर कुछ यूं वैल्यू उसने दी है। अब आप देखें इसमें मैंने ये आपकी ए वैल्यू कंसीडर कर ली है, ये पूरी वैल्यू बी के इक्वल है, सो ये सी के इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, अब इन वैल्यूज को अप्लाई करते हैं। देखें 2 बी की जगह, मतलब बी की जगह ये बी का स्क्वायर है, सो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए ये है, ए प्लस 2b, सी बेटा ये है आपके पास ए प्लस 2c के। सो ये देखिए ये फॉर्मूला खुलेगा, सो 2 का स्क्वायर तो खुलेगा तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। ये आपके पास देखें यही फॉर्मूला दोबारा बना हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो इसके इक्वल आप इसे लिखें, ये नहीं क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मैंने फॉर्मूला जस्ट इसका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा। 4 एज इट इज है। इन दोनों को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करें जरा। देखिए ए को ए से करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ए को इससे करेंगे तो बेटा 2ac होगा, ए बी को करेंगे तो देखिए 2ab हो जाएगा, और 2a को इससे करेंगे तो 2 2 4 bc आ जाएगा। अब आप इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें और इधर से भी। आप एक काम करें, यहाँ से 4 को अगर कॉमन ले लें तो
में से हम क्या करते हैं, दोनों में से 4 कॉमन अगर लेते हैं तो देखिए बेटा ये पूरी वैल्यू आप लिखें a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस माइनस को अंदर खोल दें, 4 बाहर चला गया, तो माइनस खोलेंगे तो देखें क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। यानी माइनस जब खोलेंगे तो वो तमाम वैल्यूज को अंदर चेंज कर देगा। अब आप जरा चेक करिए, देखिए ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो रहा है। सो और भी देखें ए सी 2ac, ये देखें ए सी हो या सी ए हो एक ही बात है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ए बी देखें ये प्लस का ये माइनस का, ये मेरे पास दोनों कैंसिल हो रहे हैं। इसी के साथ देखें 4bc है जबकि इधर 2bc है। सो यहाँ पर बाकी जो हमारे पास आएगा, एक तो 4 आ गया, यहाँ से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और बेटा ये देखें ये और ये दोनों सेम है। सो ये 2 उसमें से माइनस होके माइनस 2bc आपके पास बाकी बचेगा। देखें चेक करें, बाकी और कोई वैल्यू नहीं बची जो हमारा नीचे ना जिसको उतारा हो। अब ये क्या है, ये चेक करें, ये क्या है, ये तो एक आपका फिर से दोबारा से स्क्वायर बन गया। सो इसको हम क्या करते हैं, देखें इसका परफेक्ट स्क्वायर बना है तो मैं इसको स्क्वायर बना देता हूँ। अब 2 को भी अंदर करके देखें, 2 को भी अंदर करूंगा तो मैं ये कह दूं कि b माइनस सी का ये होल स्क्वायर है, यानी ये इसका टोटल होल स्क्वायर है। खोलेंगे तो वापस बेटा यही चीज आएगी। अब ये देखें ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। आप इधर लिखें इसकी भी मतलब साथ इसकी रीजन दें कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आप एंड पे इसके लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल। ये आप एंड पे इसके लिख देंगे, क्योंकि देखें ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर आया, सो ये रूट्स भी जो है वो रैशनल है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस इक्वेशन वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। यानी इसमें भी चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। आपकी देखें सबसे पहले कि ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ से मैंने a इक्वल टू 1 रखा है, ये b की वैल्यू माइनस में -2 इंटू के प्लस 1/k है और c की वैल्यू 4 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं और लगाते हैं। इसमें देखें b मेरे पास ये है -2 इंटू के प्लस 1/k का होल स्क्वायर माइनस 4 a बेटा आपके पास 1 है, c आपके पास 4 है, ये वाली वैल्यू। इसका फॉर्मूला खोलें तो देखें ये 2 का स्क्वायर खुलेगा 4 हो जाएगा, ये अंदर आप k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1/k, यानी ये मैंने a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और माइनस ये आपके पास 16 हो जाएगा, 4 4 16। अब आप चेक करें जरा, ये आपके पास जो बाकी वैल्यू बच रही है वो क्या है, के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 16 ये आ गया। अब इनको अगर आप माइनस करते हैं तो देखिए जरा आपके पास इन दोनों को माइनस करने से क्या नंबर आ रहा है। अगर माइनस भी करते हैं तो बेटा देखें ये तो हमारे पास ये वैल्यू अलग है, क्योंकि ये देखें ना ये तो जस्ट ये यहाँ से निकला और ये चीज़ आई है यहाँ पे, ये -16 तो अलग इसमें से आ रहा है, ये फार्मूला हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब अगर इसे आप दोबारा से भी क्लोज करते हैं, देखिए 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4k 1/k आ जाएगा ये। अब यही चीज़ अगर देखें आप यहाँ से आप इसे तस्वर कर लें कि ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसमें जो आ गया है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 आया। सो आप कह सकते हैं कि जो रूट्स है वो रियल है, क्योंकि अगर ये लेस देन होती तो माइनस में आता आंसर, तो जो कि इमेजिनरी कंसीडर किया जाता। अब इसके लिए आपने क्या कर देना, देखिए जहां से ये अप्लाई किया तो k नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं आया, और डिस्क्रिमिनेंट जो इसको अगर यहाँ तक आ गया तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। सो आप इसको कह सकते हैं कि जो रूट्स आर as discriminant is equal greater than 0, so the roots are real,
ये आपने इसकी एंड पे स्टेटमेंट दे देनी है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का। इसमें भी देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। ये रूट्स है और ये रियल है, वो ये डिमांड कर रहे हैं। सो इसमें से देखिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है। सो ये आपके पास है b माइनस सी के, b आपके पास क्या है c माइनस ए के, एंड c इज इक्वल टू a माइनस बी के है। डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b आपके पास c माइनस ए का होल स्क्वायर, 4a बेटा आपके पास है b माइनस सी इंटू a माइनस बी। इसका फॉर्मूला खोलें तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये नहीं, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a यहाँ पर c है, b यहाँ पर a है। सो उसी के हिसाब से आपने फॉर्मूला बना देना होता है। 4 को एज इट इज लिखें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए a को b को a से करेंगे तो a b आ जाएगा, ये और इसके साथ ही माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो बेटा ए सी आएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन प्लस का आ जाएगा। सो अब आप इस माइनस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें जरा तो देखें क्या आता है। इसको आप अगर चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, मैंने ए को पहले लिख लिया अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, कोई मसला नहीं है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, और बेटा ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस 4ac और माइनस 4bc। सो यहाँ पर आपका फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है, वो यहाँ पर मैं आपको फिर लिख देता हूँ। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बेटा ये आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। आपकी ये राइट हैंड साइड इसमें बन रही है, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपने इसको कंसीडर कर लेना है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखें, आप इसको जरा अरेंज करें। सो अरेंज इसे करते हैं, आप उसी फॉर्म में अरेंज करें। देखें ए स्क्वायर पहले आ जाएगा, इसके बाद बी स्क्वायर वाली देखें तो ये वैल्यू पहले आ जाएगी 4b स्क्वायर, और इसके बाद बेटा सी का स्क्वायर ये वाली आ जाएगी। इसके बाद देखें a 2ab है तो a और b ये है। सो इसके हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर ab ये देखें, ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी 2ab, यानी क्या आएगी माइनस 4ab, ठीक। इसके बाद बी सी वाली ये वाली आ जाएगी माइनस 4bc, और इसके बाद सी वाली वो ये वाली है प्लस 4ca या ac, ए की बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। सो देखें जरा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि आपने ये ख्याल करना है कि ये 2 और ये वाला ये यहाँ पर बेटा प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि देखें ना 4ac और ये 2ac ये दोनों आपस में सेम लाइक टर्म्स हैं। सो यहाँ पर 2ac जो इससे माइनस होकर 2ca आ जाएगा। सो ये आपके पास दोबारा से ये फॉर्मूला बना होगा, तो आपने इन 3 वैल्यूज को कंप्लीट स्क्वायर बना देना। देखिए ये इसके बराबर होगा, यानी ये आपका जो फॉर्मूला है वो इसके बराबर होगा। सो ये स्क्वायर आप ऊपर लगाएं कि a प्लस बी प्लस सी के ये वाली पूरी वैल्यू इसके बराबर है, जो कि ये आपका फॉर्मूला है। सो अब ये अगर इसके बराबर है, और ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है ना, ऊपर स्क्वायर आ गया है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर एक तो लिखेंगे रैशनल है एंड रियल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर आपने ये इसकी आखिर में स्टेटमेंट देनी है। सो बेटा यहाँ पर आपकी 2.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई है। तो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह 2.2 एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रपोज करेंगे। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर।